नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंकित शर्मा। तो स्वागत है आपका अपने अपने परिवार कॉग्निसिव में। तो हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई टाइप पढ़ेंगे और उस नई टाइप को मैंने देखा है तकरीबन 90% स्टूडेंट्स जो हैं उस टाइप को गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, जिससे आपका मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। तो उस टाइप का नाम है डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है उसको हम पहले समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम यहां देखते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो फोकस रखना है आपको एग्जाम्पल की तरफ। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बोला ए रेशो बी कितना है आपके पास, 3:2। ए रेशो बी कितना है आपके पास, 3:2। और मुझे बोला है इसकी ओरिजिनल वैल्यू बताओ। क्या बताओ? ओरिजिनल वैल्यू मुझे बताओ। इसकी ओरिजिनल वैल्यू मुझे क्या करनी है, बतानी। इसकी ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, जब भी हम रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? वेरिएबल का यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी हम रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहां पर भी मैं वेरिएबल का यूज करूंगा। वेरिएबल का यूज करूंगा तो ये जो मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3k, और ये मेरा बन जाएगा 2k। मैंने क्या किया? वेरिएबल का यूज किया। जब भी मैं रेशो को वैल्यू में चेंज करता हूं तो मैं किसका यूज करता हूं? वेरिएबल का यूज करता हूं। अब मुझे जो ये क्वेश्चन पूछा है, वो मुझे क्वेश्चन पूछा है 2a प्लस 3b। अब मुझे जो क्वेश्चन निकालना है वो निकालना है ट्वाइस ए प्लस 3b अपॉन 7a-2b। 7a माइनस 2b कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका मैं सोल्यूशन बनाता हूं, सोल्यूशन यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देख। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा a/b 3:2 है, उसकी मेरे को ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो मैंने वेरिएबल लग दिया। अब मैं इस वैल्यू को, a की वैल्यू को यहां पुट करने वाला हूं। a की वैल्यू क्या बन गई है आपकी? 3k। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3k, प्लस यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 3। और b की वैल्यू कितनी बन गई है आपके पास? 2k सर, अपॉन, और यहां पर मैं क्या करूंगा? 7a-2b। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। 7 इंटू 3k माइनस 2, यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू कितनी है? 2k। इसको मैं सॉल्व करूंगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6k, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6k, अपॉन 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21k, माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4k। अब इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आएगी? 6k प्लस 6k कितना हो जाएगा? 12k। और यहां पर कितना हो जाएगा? 21 में से आपको कितना करना है? 4 माइनस करना है। तो 21 में से आप 4 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3k है। यहां पर कितना है? b की वैल्यू, b 3k है, यहां पर 3k है, यहां 2k है। तो 21k इंटू 4k है। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां पर आपको वैल्यूज को पुट करना था। a की वैल्यू कितनी कर दी आपने? 3k। a की वैल्यू 3k की, b की वैल्यू कितनी की? 2k की। तो यहाँ पर 21 में से आपको कितना निकालना है? यहाँ पर कितना था? 2 इंटू 2k, b की वैल्यू 2k है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 21 इंटू 4। इसको माइनस करोगे, 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 11 7, और कितना आ जाएगा? 17। यहाँ आ जाएगा 17k। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, k की वैल्यू k से यहाँ खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर कितना आने वाला है? 12/17 मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 12/17 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैंने k और k लास्ट में कैंसिल कर दिया, और कितना आ गया? 12/17। मैंने k और k क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, और मेरा आंसर कितना आ गया? 12/17। तो आप बोलोगे सर, अगर k और k कैंसिल ही करना था, k और k कैंसिल ही करना था, तो हमने k लिया क्यों? तो इसके पीछे भी हमारे पास एक लॉजिक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन। यहां पर हमको इस लेने के पीछे, इसको लेने के पीछे, वेरिएबल को लेने के पीछे हमारा एक मकसद था, और उसी मकसद को बोला गया डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो डिग्री ऑफ इक्वेशन का होने वाला है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये डिग्री ऑफ इक्वेशन है क्या, इसको कैसे किया जाता है, और ये होता क्या है?
जैसे आगे पेज पे बढ़ते हैं, यहां पर आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देखना ध्यान से कि जैसे टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या टॉपिक है? डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है? टॉपिक है। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं 2, ये मैंने एक नंबर लिखा 2। क्या मुझे बताओ, 2 ये जो नंबर लिखा है इसकी वैल्यू तो 2 ही रही, क्या इसकी वैल्यू 10 मिनट के बाद 6 हो जाएगी? क्या इसकी वैल्यू 10 मिनट के बाद 7 हो जाएगी? नहीं। तो ये 2 जो लिखा है ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने एक और नंबर लिखा 6, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? ये 6 मैंने लिखा है, क्या ये 3 घंटे के बाद 9 बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर मैं लिखता हूं, अगर दोस्तों मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 2a, तो ये जो a की वैल्यू है, ये जो a है, मैंने लिखा 2a, ये जो a की वैल्यू है, क्या a की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है? नहीं। a की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, a की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, a की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, a की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो, a की वैल्यू आप 50 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जबकि 2 की वैल्यू वैसे ही रहेगी। फिर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है, आपने नोट में लिखना है, एक पॉइंट वो लिखना है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जिसकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? वेरिएबल। तो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैंने लिखा ट्वाइस ए, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 50 रखो, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने कह दिया कांस्टेंट, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई होगी। एक और पॉइंट लिखना है आपको, याद रखना, एक और पॉइंट लिखना है, हम हमेशा हम हमेशा हम हमेशा वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं। हम हमेशा वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं। हम हमेशा किसकी डिग्री चेक करते हैं? वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं। हम हमेशा वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं। हम हमेशा किसकी डिग्री चेक करते हैं? वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं। और वेरिएबल की डिग्री कैसे चेक होती है? जरा यहां देखो, वेरिएबल की डिग्री कैसे चेक। अगर हमको वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब हो गया पावर। डिग्री का मतलब क्या हो गया? पावर। डिग्री का मतलब यहाँ क्या हो गया? पावर। डिग्री का मतलब यहाँ क्या हो गया? पावर। तो आपने ये देखा, जिसकी भी वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और हम हमेशा वेरिएबल की डिग्री क्या करते हैं? चेक करते हैं। और डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर होता है। जैसे मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस 3b। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, मुझे इसकी डिग्री चेक करनी है। मुझे इसकी क्या करनी है? डिग्री चेक करनी है। 2a प्लस 3b की मुझे क्या करनी है? डिग्री चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा? अब a के ऊपर कुछ नहीं है, a की पावर कुछ नहीं है, ये डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। और हमेशा हम किसकी डिग्री चेक करते हैं? हमेशा हम वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं। तो यहां पर a आपके पास क्या है? वेरिएबल है। a आपके पास क्या है? वेरिएबल है। और यहां पर b क्या है आपके पास? वेरिएबल है। तो हम हमेशा किसकी डिग्री चेक करेंगे? हम हमेशा किसकी डिग्री चेक करेंगे? वेरिएबल की। अब यहां पर देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर a की पावर कुछ नहीं है तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 1। यहां b की पावर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? 1। अब बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। जब भी बीच में प्लस का साइन होगा तो हम डिग्री को जोड़ेंगे नहीं। यहां पर डिग्री क्या है? 1 है। यहां पर डिग्री क्या है? 1 है। जब यहां पर डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी? इसकी भी डिग्री कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। डिग्री क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल है आपके सामने, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b आपके सामने एग्जांपल,
2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, इसकी भी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक, इसकी भी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, डिग्री हमेशा किसकी चेक की जाती है, वेरिएबल की चेक की जाती है। यहाँ वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल है आपके पास, ए आपके पास क्या है बच्चों, ए आपके पास क्या है, वेरिएबल है, ए भी आपके पास वेरिएबल है, और यहाँ पर बी भी आपके पास क्या है, वेरिएबल, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। यहाँ ए की पावर 1 कर दूंगा मैं, ये क्या हो गई, इसकी डिग्री, और यहाँ b की पावर भी 1 हो जाएगी, ये क्या है, यहाँ इसकी डिग्री। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, यहाँ डिग्री कितने आने वाली है, डिग्री कितने आएगी, एक ही डिग्री यहाँ पर आने वाली है। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, डिग्री क्या होती है, हम हमेशा वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं, और बीच में अगर प्लस का साइन होगा तो हम पावर्स को ऐड नहीं करने वाले। अगर यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखो, अगर आपके पास एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, 2a² प्लस 3b², एग्जाम्पल है 2a² प्लस 3b², इसकी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है, इसकी भी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जरा यहाँ पर देखना, इसकी मैं डिग्री कैसे चेक करने वाला हूँ। डिग्री, ये आपके पास a क्या है, वेरिएबल है, a भी आपके पास वेरिएबल है, आपके पास यहाँ पर क्या है, b भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 2 है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी डिग्री। मैं प्लस नहीं करूंगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b, और इसकी भी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है, 2a इंटू 3b, इसकी भी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है। तो मैं डिग्री कैसे चेक करूंगा, यहां देखो ध्यान से, ये a आपका क्या है, वेरिएबल है, a आपका क्या है, वेरिएबल है, b आपका क्या है, वेरिएबल है, b भी आपका वेरिएबल है, b भी आपका वेरिएबल है। यहाँ पावर में कुछ नहीं होगा तो मैं 1 लगाऊंगा, ये इसकी क्या है, डिग्री है, और यहां पर भी पावर में 1 लगाऊंगा, ये क्या है, इसकी डिग्री है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, पावर्स को हम ऐड करेंगे। यहां पर एक इसका भी है, इसकी भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री में हम क्या करते हैं, हम हमेशा वेरिएबल्स की डिग्री को चेक करते हैं, और डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो मैंने आपको ये प्लस माइनस वाला और मल्टीप्लाई वाला कहानी मैंने आपको क्या की, समझाई। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूं, ऐसे ही मेरे सामने एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल रखता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है जैसे आपके सामने 2a² प्लस 3bc, 2a² प्लस 3bc, इसकी मुझे डिग्री चेक करनी है, इसकी मुझे क्या करनी है, डिग्री चेक करनी है। तो कैसे करूंगा मैं डिग्री चेक, मैंने आपको बताया हमेशा किसकी डिग्री चेक की जाती है, वेरिएबल्स की डिग्री चेक की जाती है। इसकी कितनी है, 2 है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। इसकी जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 1। ये BC लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो 1 और 1, मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसकी कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसकी जब कंबाइंड डिग्री 2 हो गई, तो यहां पर भी डिग्री 2, यहां पर भी डिग्री 2, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो डिग्री आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 इसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी, 2 इसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। फिर से देख लो मैंने क्या बोला, यहां पर देख लो 2a² था प्लस 3bc था, इसकी मुझे डिग्री पूछी थी,
तो ए डिग्री मतलब पावर, वेरिएबल हम हमेशा किसकी डिग्री चेक करते हैं, वेरिएबल की। ए की डिग्री 2 है, ठीक। यहाँ पर बी और सी है, बी सी के ऊपर कुछ नहीं था तो बी की पावर 1, सी की पावर 1, बी और सी साथ में लिखा है तो मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई जब हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी भी डिग्री 2 हो गई, बीच में प्लस का साइन था तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2a स्क्वायर प्लस 3bc की डिग्री भी कितनी आई, 2 आई। तो ये आपके सामने एक क्लासिकल एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल के तौर पे ही एक और क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल है जैसे ए रेशो बी, ए रेशो बी मान के चलो आपको दिया है 2:3, ए रेशो बी आपको मान के चलो दिया है 2:3, या आप इसको 3:2 भी ले सकते हो, 2:3 लेकर भी चल सकते हो, पर आप 3:2 लेकर चलो। ए रेशो बी आपको दिया है 3:2, कितना दिया है बच्चों, 3:2, और आपको पूछा है 2a प्लस 3b, आपको पूछा है 2a प्लस 3b अपॉन 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b क्या होगा, 3a माइनस 2b क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ए रेशो बी आपको दिया है 3/2 और आपको बोला है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b निकालो। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, डिग्रीज चेक करेंगे, और डिग्री किसकी चेक करेंगे, वेरिएबल्स की चेक करेंगे। याद रखना हमेशा क्वेश्चन पर ऐसे जंप नहीं करना, हमको क्या करना है, डिग्रीज को चेक करना है। तो हम डिग्रीज को चेक करने वाले हैं, यहां देखो डिग्रीज को कैसे चेक करेंगे, ए के पावर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है। बी के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे, यहां पर भी ए के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, बी के ऊपर कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे, बीच में प्लस का साइन है और ये डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री बन जाएगी। यहां पर भी माइनस का साइन है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, तो इसकी कितनी डिग्री बन जाएगी, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री। अगर डिग्री ऊपर और नीचे सेम हुई तो हम ए रेशो बी की यहां पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज को पुट करना है हमको, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन, यहां पर देखो यहां लिखूंगा मैं 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, 6 और 6 12, और ये कितना हो जाएगा 5। हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 12/5। एक बार देख लो इसको मैंने कैसे किया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 12/5। अब अगर आपको इसी में ही, अगर आपको इसी में ही यही आपको दिया हुआ हो, यही क्वेश्चन आपको दिया हो इस तरीके से कि ए रेशो बी मेरे पास कितना है 3:2, ए रेशो बी कितना है 3:2 हमको दिया है, ए रेशो बी कितना दिया है 3:2। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3:2 दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, और हमको अगर क्वेश्चन दिया गया है 3a प्लस 2b, क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b अपॉन 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, तो इसको इधर ले आते हैं थोड़ा सा, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2, इसको हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ये भी वही कहानी है 2a प्लस 3b, 3a माइनस 2b, जरा करके देखो इसको क्या कर सकते हैं इसको, 2ab कर लो इधर यार, तो हो ये तो निकल जाएगा, इधर कर लो 2ab, 2a, इधर कर लो 2ab। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स की डिग्री को चेक करेंगे, किसकी डिग्री को चेक करेंगे, वेरिएबल्स की डिग्री को चेक करेंगे। तो वेरिएबल्स की डिग्री को हम कैसे चेक करेंगे, आप देख लो, तो हम यहाँ पहुंचे थे तो थोड़ा सा गला बैठ गया था, तो पानी पीना भी जरूरी है भाई। आपने शायद ये क्वेश्चन निकाल दिया होगा अभी तक।
तो जिन्होंने नहीं निकाला है उनके लिए 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2ab है। तो हमको ये निकालना है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अभी मैंने बताया डिग्री चेक करनी है भाई। हमको क्या करना है, डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री हम कैसे चेक करेंगे, किसकी चेक करेंगे, वेरिएबल्स की। हमेशा वेरिएबल्स की डिग्री चेक की जाती है। a के ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1, b की पावर भी 1 हो जाएगी, a की पावर भी 1 हो जाएगी, a की पावर 1 होगी और b की पावर भी क्या होगी, 1 होगी। a b साथ में लिखा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 और 1 डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2। और यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। अगर ऊपर 1 डिग्री है और नीचे 2 आ रही है, मतलब डिग्री सेम नहीं है। तो डिग्री सेम नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम बता नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया हमेशा क्या होना चाहिए, डिग्रीज सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं हुई बच्चों तो हम उस क्वेश्चन को निकाल नहीं सकते, ये याद रखना। आगे आपके, अगर आपके सामने एक और, आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल देता हूं मैं, 3a प्लस 2b आपके सामने है, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, 3a 3a प्लस 2b अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। और आपको a रेशो b, a रेशो b दिया है 3:2। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है और ये भी क्या थी, एग्जाम्पल थी। इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से करके देखो, टाइम लो और करके देखो बच्चों, कैसे कर सकते हैं, जरा करके देखो इसको। करना है आपने 3a प्लस 2b, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, आपने इसको करके देखना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, किसको चेक करेंगे भाई, डिग्रीज को चेक, किसको चेक करेंगे, डिग्रीज को चेक करेंगे। डिग्री हम क्या करेंगे, चेक करने वाले हैं। डिग्री चेक करेंगे कैसे, यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 1, बीच में प्लस का साइन, तो डिग्री कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई डिग्री। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या है, a स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास डिग्री क्या है, 2। बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आ गई, 2 डिग्री। ऊपर डिग्री अलग है, नीचे डिग्री अलग है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, कैनॉट डिटरमाइन, कैनॉट डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि क्यों है कैनॉट डिटरमाइन, क्योंकि डिग्रीज क्या है, अलग अलग है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं हुई तो हम क्वेश्चन को निकाल नहीं सकते हैं, क्वेश्चन को हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर फिर से देख लो एग्जाम्पल, मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से। अगर a रेशो b, a रेशो b आपके पास 3:2 है, 3:2 है, और आपको बोला है 4a, 4a प्लस यहां पर बोल दिया आपको 2b अपॉन, और यहां पर बोल दिया आपको 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सेम डिग्रीज को क्या करेंगे, चेक करेंगे। सेम यहां पर भी हम किसको चेक करने वाले हैं, डिग्रीज। इधर पावर 1, इधर पावर 1, बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ गई, 1। यहाँ डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पर 2, 2, बीच में किसका साइन, माइनस का, डिग्री कितनी आ गई, 2। तो 2 अगर इधर डिग्री आई है तो इसका भी सोल्यूशन क्या बनेगा, कैनॉट डिटरमाइंड। इसका भी सोल्यूशन क्या बनेगा, कैनॉट डिटरमाइंड। ये भी हम नहीं निकाल सकते। तो हमेशा याद रखना है, डिग्रीज सेम होनी चाहिए। नोट में मैं लिख लेता हूं, क्या याद रखोगे बच्चों आप याद रखोगे हमेशा क्या, कि डिग्रीज, डिग्रीज, डिग्रीज सेम होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर भी कैन नॉट डिटरमाइंड आया, और यहां पर भी क्या आया आपके पास, कैन नॉट डिटरमाइंड आया, और यहां पर भी क्या आया आपके पास,
कैनॉट डिटरमाइंड आया। तो अगर डिग्री सेम नहीं हुई तो हम क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। आई होप आपको ये डिग्री ऑफ इक्वेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर। क्वेश्चन है इफ a रेशो b इक्वल्स टू 2:5 देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b रेशो 7a प्लस 5b इज। हमें बोला है यहां पर 5b इज, तो हम क्या करेंगे a रेशो b। हमको क्या दिया है, मैं यहां लिख लेता हूं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या दिया है आपको, सोल्यूशन में क्वेश्चन क्या है, a रेशो b आपको कितना दिया है 2:5। कितना दिया है 2:5। और हमको किसकी वैल्यू बोली है, हमको वैल्यू बोली है किसकी, हमको बोला है 2a प्लस 3b अपॉन 7a प्लस 5b, ये पूछा है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री चेक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले डिग्री को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। डिग्री को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और डिग्री को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। यहां अगर a है तो a की पावर 1, यहां b है तो b की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 यहां पर कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहां डिग्री कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहाँ डिग्री कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास a की पावर 1 है और b की पावर क्या है, 1 है। b की पावर भी 1 है, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी डिग्री क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब डिग्री यहाँ जब 1 बन गई तो इसका मतलब ऊपर भी डिग्री सेम है, नीचे भी डिग्री क्या है, सेम है। तो सेम है तो हम a रेशो b की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 2, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू भी 2 थी, तो a की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2, 2 कर दिया, ठीक है। बीच में क्या है, किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो यहां मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू बी की पावर कितनी है, बी की पावर नहीं, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 इंटू 5 अपॉन, यहां पर मैंने क्या कर दिया 7, यहां क्या है 7 है, 7 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 इंटू 2। बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां लिखूंगा मैं 5, यहां लिखूंगा मैं 5, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, 5 इंटू 5। तो यहां पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, आपके आपके पास वैल्यू आने वाली है 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा 15, 7 2 जा 14 प्लस 5 5 जा 25। अपने सॉल्व करना है, 19, 5 और 4 9, 39। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 9:39। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर 9:39। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, अगर यहाँ क्वेश्चन होता, यहाँ क्वेश्चन होता, अगर इस तरीके से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता, अगर इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन होता, यहाँ देखो, अगर इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको चेंज करना हूं, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता 2a² प्लस 3b अपॉन 7a प्लस 5ab यहां होता तो, और हमको बोला होता a रेशो b कितना है 2:5, a रेशो b कितना है 2:5। तो हम क्या करते हैं, हम डिग्रीज को चेक करते हैं। यहाँ डिग्री कितनी है 2, यहाँ डिग्री कितनी है 2, हमको डिग्रीज को चेक करना था। यहाँ डिग्री कितनी हो जानी थी 1, हो जानी थी 1, और यहाँ डिग्री कितनी हो जानी थी आपके पास 1, और यहाँ कितनी हो जानी थी 1 और 1, ये कितना हो जाना था 2। तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, आप इस क्वेश्चन में फंस जाते, और जब क्वेश्चन में फंस जाते तो फिर हम इसको सीधा बोलेंगे, अगर डिग्री सेम नहीं है, अगर डिग्रीज सेम नहीं है तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता, कैनॉट डिटरमाइंड। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता, कैनॉट डिटरमाइंड। तो इस क्वेश्चन का जवाब होता कैनॉट डिटरमाइंड। तो ये आपने क्या कर दिया, कर दिया। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, डिग्रीज को याद रखना है, आपने डिग्रीज बराबर करनी है। अगर डिग्री बराबर नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है सोल्यूशन, अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इफ a अपॉन b इक्वल्स टू 1/2,
ठीक। ए अपॉन बी कितना बोला है आपको, ए अपॉन बी कितना बोला है आपको, 1/2। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो हमको वैल्यू पूछी है किसकी, 3/4 प्लस 3/4 प्लस बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, इसकी वैल्यू हमको पूछी हुई है, इसकी वैल्यू हमको क्या की हुई है, पूछी हुई है। तो हम इसको कैसे करेंगे जरा देखो, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होगा तो निकाल लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3/4, यहाँ डिग्री चेक करनी है, कर लो डिग्री चेक, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है डिग्री, तो 1 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बीच में माइनस का साइन, बीच में प्लस का साइन, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 1 डिग्री सेम है, तो हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। b माइनस ए, यहाँ बीच में प्लस का साइन, b माइनस ए, b की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस ए अपॉन b प्लस ए, b की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, बीच में प्लस का साइन, 4 1 जा 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा आपके पास कितने आने वाला है, 10 11 12 13, 13/12, तो कितना आंसर आ जाएगा, 13/12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, 13/12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ a रेशो b इक्वल्स टू 3/4, आपको क्या बोला है, a रेशो b कितना है आपके पास, 3/4, a रेशो b हमको बोला है कितना है, 3/4, b रेशो c हमको कितना बोला है, 4/7, तो हमको बोला है a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू निकालो, तो डिग्री चेक करो, एक एक डिग्री इसकी, एक पावर इसकी, तो डिग्री कितनी हो गई आपके पास बच्चों, डिग्री हो गई 1, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डिग्री 1, डिग्री आपके पास क्या है, सेम है, तो हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, पहले a रेशो b रेशो c निकालेंगे, तो हमारे पास a रेशो b रेशो c कितना हो जाएगा, b यहां पर देखो बच्चों, b अगर आप यहां देखोगे तो b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ b की वैल्यू 4 है, वैल्यू सेम है तो इधर लिख दिया मैंने 4, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो a के नीचे लिख दिया 3 रेशो, c की वैल्यू इधर कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ लिख दिया 7, तो a रेशो b रेशो c मेरे पास कितना आ गया, 3/4/7, अब मुझे इसको वैल्यूज को पुट करना है इसमें, तो a रेशो 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, c लिखा है तो 7, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 14/7, ये कैंसिल होता है, 7 2 जा 14, तो हमारे पास कितना आंसर आने वाला है, 2 आंसर आने वाला है, तो कहाँ है ऑप्शन, यहाँ है 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर देख लो, यहां पर हम पहले ही देख लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन को निकाला जा सकता है, ऑप्शन में तो दिया है कि हम निकालेंगे इसको, फिर भी आपको क्या करना है, डिग्री चेक, आपको क्या करना है भाई, डिग्री चेक, क्या करो भाई, डिग्री चेक करो, डिग्री चेक करनी है आपको, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो डिग्री कितनी आ गई, यहां पर 2, डिग्री 2 आ गई, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, बीच में प्लस का साइन है, डिग्री कितनी आ गई, यहां पर डिग्री कितनी आ गई, 2, मतलब ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, तो यहां पर हम सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन क्या बनेगा, a अपॉन बी कितना है आपके पास, 4/5, और b अपॉन सी कितना है, 15/16, तो मैं यहां से नहीं निकाल सकता क्या, a रेशो b रेशो c निकाल सकता हूं, a रेशो b रेशो c में आराम से निकाल सकता हूं, कैसे, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 यहां लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 यहां लिख दिया, फिर b की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो b के नीचे 15 लिख दिया, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, c की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो यहाँ 16 लिख दिया, अब जो खाली जगह है वो कौन भरने वाला है, वो जो पास में बैठा है, नजदीक में बैठा है, वो ही भरेगा, तो यहाँ 5 बैठ जाएगा, यहाँ पर भी 5 बैठ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 75, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 80, क्या ये बेसिक रेशो है, बोलोगे नहीं सर ये कटता है, तो काटते हैं इसको, कटेगा किससे, काटते हैं इसको 5 से, 5 4 जा 20, 15 से कटेगा, और ये कितने से कटेगा, 5 16, तो हमारे पास कितना आने वाला है, 4/5/16, अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था यहाँ पर
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे निकालना था। तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं जरा ध्यान से देखना, आपको वैल्यूज को पुट करना है क्योंकि डिग्री तो सेम है। तो सी आपके पास कितना है 16, 16 का स्क्वायर माइनस यहां पर ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन यहां सी का स्क्वायर, सी कितना है 16, 16 का स्क्वायर प्लस यहां पर ए स्क्वायर है तो ए कितना है फिर 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है 16, ऐसे ही आप नीचे भी करोगे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, आपको स्क्वायर भी पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, पर करो तो सही। 256, 256 यहां पर भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आपके पास 4 है, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूँ। सोल्व, तो अगर आप यहां देखोगे तो हाँ यहां पर हमसे गलती हुई, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 15 आएगा भाई, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ठीक है 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर हमारी से गलती हो गई है, हम क्या करेंगे यहाँ देखो ध्यान से, हम क्या करने वाले यहाँ पर अब इसको चेंज करेंगे हम, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 15 इंटू 4 हम करेंगे 60 होगा यार, यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा 75, यहाँ कितना हो जाएगा 80। अब इसको काटेंगे, ये कितने से गया 5, ये कितने से गया 15 इंटू 4 5, 12 जा 5 2 जा 10, और ये कितने से गया 15 से, और ये कितने से गया 16 से। तो यहाँ हमारे पास अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, सॉरी माफ करना, मैंने वहां 15 का क्या पढ़ लिया था 5 पढ़ लिया था, 15 का 5 पढ़ लिया था, 15 का मैंने 5 पढ़ लिया था। तो मेरे काबिल जो स्टूडेंट हैं क्लास में उन्होंने मेरे को बता दिया सर यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो गया, यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 15 आएगा। अब आगे ये बेसिक रेशो है तो हमको बोला है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर आपके पास कितना है 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 प्लस सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर हम करेंगे माइनस ए स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 अपॉन यहाँ सी स्क्वायर कितना है 256 प्लस इधर कितना आ जाएगा 144। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 256 में से आपको 144 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 112, कितना आ जाएगा 112, और यहाँ 256 में से 4 4 10 400, तो इसको काटेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये 200 से कट गया, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये किससे चला गया 100 से। अब ये कितना 2 1 जा 2 14, और ये कितना गया 250 जा, और ये कितना गया 2 7 जा, और ये कितना आ गया 25, 7/25 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शन में 7/25 है तो 7/25। हाँ यहाँ हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने क्या करना था 15 था यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना आना था 15 आना था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आना था 15 आना था, तो 7/25 हमारा आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, हाँ सेम डिग्रीज को चेक करते हैं, यहाँ डिग्री चेक, फिर से मैं बता देता हूं यहां पर भी क्या करेंगे डिग्रीज को चेक करेंगे। क्या लिखा है इफ a अपॉन b इक्वल्स टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ 5a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b रेशो 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, यहां पर कितना है 3 है, पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगी पावर 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, बीच में माइनस का साइन, तो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई, डिग्री यहाँ 3 आ गई, और यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर पावर 1, यहाँ 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर भी कितना है 3 है, बीच में माइनस का साइन 3 और 3, यहाँ पर भी डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई, ऊपर भी डिग्री 3 नीचे भी डिग्री 3, इसका मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर से देख लो क्या था, यहाँ था 5a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b अपॉन क्या है आपके पास 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब।
हमको क्या करना है, डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री चेक कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, वेरिएबल्स की चेक होती है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये भी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो डिग्री कितनी आ गई आपके पास, ऊपर 3 आ गई डिग्री, डिग्री आ गई 3। यहाँ पर ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो ए और 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये कितना बन गया, ये भी 3 बन गया। और यहाँ पर भी 3 है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो डिग्री कितनी बन गई 3। यहाँ पर भी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पर हम सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। यहाँ पर देखो, हमको क्या बोला है, 5a का क्यूब। तो यहाँ 5a का क्यूब, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ a/b कितना दिया है, 2/3। a की वैल्यू 2 दी है और b की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, यही दी है, हाँ ठीक है। अब 5a का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, माइनस 2a², 2a², a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहां आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, करके देख लेना भाई। यहां आ जाएगा 2 इंटू a² आपके पास कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है जी, अपॉन यहां देख लो 3ab का स्क्वायर, तो यहां क्या लिखूंगा 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस यहां माइनस है, तो माइनस में क्या करूंगा, यहाँ पर बी का क्यूब, बी की वैल्यू कितनी है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना, गलती मत करना, यहाँ गलती हो सकती है। ये आ जाएगा 40 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 माइनस 27। 40 में से आपने 24 निकालने हैं, तो 40 में से 24 निकाले, 6 और 3 यहाँ आ गया 16, 16 कहीं दिख रहा है, हाँ 16 मुझे यहाँ दिख रहा है, अपॉन 54 में से 27 निकालना है, तो 54 में से 8 9 10 11 12 13 14 7, 7 में से जो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 27। तो मेरे पास ऑप्शन में 16/27 कहीं दिख रहा है मेरे को, हाँ दिख रहा है, ये क्या आ जाएगा 16/27 हमारा क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहां पर क्या बोला है सोल्यूशन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, a/b इक्वल्स टू c/d इक्वल्स टू e/f। क्या बोला है, a/b इक्वल्स टू c/d इक्वल्स टू e/f, और ये किसके बराबर है 2/5 के। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो a/b c/d के बराबर है, वो e/f के बराबर है, वो 2/5 के बराबर है। इसका मतलब a/b 2/5 के भी बराबर है, c/d 2/5 के बराबर है, e/f 2/5 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर है c के, c बराबर है e के, और e बराबर है किसके 2 के। ऐसे ही b बराबर है किसके d के, d बराबर है किसके f के, और वो किसके बराबर है 5 के। अब हमको बोला है, क्या बोला है, हमको बोला है 5a प्लस 3c प्लस 2c अपॉन क्या बोला है 5b प्लस 3d प्लस 2f निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a c e की वैल्यू को पुट करेंगे, a बराबर है c के, c बराबर है e के, वो बराबर है 2 के। इसका मतलब a भी 2 के बराबर, c भी 2 के बराबर, e भी 2 के बराबर। उसके बाद बी भी 5 के बराबर, डी भी 5 के बराबर, एफ के बराबर, वैल्यूज को पुट करेंगे। जहां ए सी ई आएगा वहां 2 लिखोगे, जहां बी डी एफ आएगा वहां 5 लिखोगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां पर है 5a, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, सी की बराबर भी, सी की वैल्यू भी कितनी है 2 प्लस यहां 2c, यहां लिखूंगा 2, और सी की वैल्यू फिर कितनी है 2, 2 कौन, यहां पर देखो 5b, तो 5 इधर लिखा, b की वैल्यू इधर कितनी है 5, तो 5 प्लस है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी इधर कितनी है 5, तो 5 प्लस यहां पर देखो f2f, तो 2 इधर लिखा, f की वैल्यू कितनी है 5। करो भाई इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा इसको, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 अपॉन यहां कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 10 6 16 4 20, 20 अपॉन 25, 20 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं, इसका मतलब कटता होगा, 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 प्लस 10, 10 1
3 4 5 50। तो हमारे पास कितना आने वाला है यहाँ पर? 50 आने वाला है। तो इसको कितना आएगा यहाँ पर? 50 आएगा। यहाँ आ जाएगा 50। 0 से 0 खत्म हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है? 2/5। ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास 2/5 हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इफ x/2 सोल्यूशन क्या है? x/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/4 इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5z अपॉन क्या है? k है। तो हमको किसकी वैल्यू पूछी है? k की वैल्यू पूछी है निकालने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? इधर देखो बच्चों, ध्यान देना कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो, ऊपर क्या है? वेरिएबल है। ऊपर क्या है? वेरिएबल है। जब भी ऊपर वेरिएबल हो और वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो, ऊपर क्या है? वेरिएबल है। जब भी ऊपर वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो, तो इनकी वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर में वही होती है। तो x रेशो, y रेशो, z रेशो, ये सब बराबर है, सबके साथ इक्वल्स टू है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5z। ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2, नीचे वही वैल्यू आ जाती है 3/4। और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है, अगर मैं यहां पर पुट करूंगा, x की वैल्यू 2 करूंगा, y की वैल्यू 3 करूंगा, z की वैल्यू 4 करूंगा, तो ऊपर वेरिएबल तो दिखेंगे नहीं। तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्या है? बराबर है। अब यहां पर देखो क्या करना है हमको। x रेशो, y रेशो, z, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब आगे इसको देखो, सॉल्व करो, किसके बराबर कर सकते हैं हमको? जरा दिमाग लगाओ यहाँ पर। x रेशो y रेशो z, 2x माइनस 3y प्लस 5z किसके बराबर हो जाएगा? जरा देखो ध्यान से। आपको ये क्वेश्चन करना है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे कीजिएगा इसको? इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? जरा ध्यान से देखो। ये अगर बराबर है तो उसको हम कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे हम 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू k। k की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4। y की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5z। 5z की वैल्यू कितनी है? 4। z की वैल्यू 4 है। 5 4 20 इक्वल्स टू k। 4 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 20 इक्वल्स टू के। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15, और 15 की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 15। जो डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज पीछे जाकर आपने क्या करना है? बेसिक क्लास पढ़ो पहले। अगर आप बेसिक क्लास पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था? x/2 बराबर है y/3 के, वो बराबर है z/4 के, और सारा बराबर है 2x माइनस 3y प्लस 5z/k के। तो अगर वेरिएबल ऊपर अकेला है तो नीचे वही वैल्यू आ जाएगी। तो x रेशो y रेशो z कितना आ जाएगा? 2 रेशो 3 रेशो 4 बराबर है, तो मैंने रेशो लगा दिया 2x माइनस 3y प्लस 5z। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल के साथ नंबर है, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया था? मैंने क्या किया? अगर x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, y की वैल्यू मैंने 3 ले ली, z की वैल्यू मैंने 4 ले ली, ऊपर नंबर आ जाएंगे, तो वो बराबर किसके हो जाएगा? k के। अब मुझे निकालना क्या था? देन द k की वैल्यू निकालनी थी। तो 2x माइनस 3y प्लस 5z अगर k के बराबर है तो इसमें वैल्यूज को पुट किया और मैं आंसर लेकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पिछले क्वेश्चन कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 7 था आई थिंक। 8 जो है वो चला गया है कहीं पर। यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन को किया 5 6 7, अच्छा 8 मैंने कर दिया। आगे पीछे हो गया क्या? 8 मैंने कर दिया है। 5A, अच्छा मैंने छोड़ दिया क्या कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्या? देखते हैं। ये 7वां किया है मैंने, ये छठा किया है मैंने, ये 5वां भी कर दिया है मैंने, 4th भी कर दिया है। अरे भैया छोड़ा क्या है फिर? चौथा कर दिया, 5वां कर दिया, छठा कर दिया, 7th हो गया, 8th कहाँ गया भैया? 8th कहाँ गया? 8th कहाँ चला गया? हमारे हमसे दूर भाग गया है 8th। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया 6th, ये आ गया 7th।
अरे भैया, एट्थ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे उसको भी। अच्छा, ये आ गया 7, एट्थ गुम हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, कर लेंगे। फिर फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे है, आगे है कोई, कोई है? अच्छा, आगे नहीं है, तो ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट। इफ p रेशो q इक्वल्स टू 3/4, इफ p रेशो q, p रेशो q क्या है हमारे पास बच्चों? 3/4। और क्या बोला है? Q रेशो R हमारे पास कितना है? 4/7। तो हमको क्या बोला है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q रेशो Q प्लस R रेशो R प्लस P। तो हमको P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है, Q प्लस R की वैल्यू निकालनी है और R प्लस P की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से मैं भैया P Q R नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूं सर। P की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 यहां लिख लो। ठीक है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 3 4 7। इसका आंसर क्या? पी क्यू आर पता कितना बन जाएगा? पी रेशो क्यू रेशो आर पता कितना बन जाएगा? 3 4 7 बनने वाला है। इसकी वैल्यू कितनी बनने वाली है? 3 4 7। जो भी यहां पर डायरेक्ट आया है भाई, वो बेसिक क्लास जरूर पढ़ना, जाकर बेसिक क्लास पढ़ोगे तो ही पता लगेगा। देखो करते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए करते हैं ये। आप ध्यान से देखो भाई, बस किया कैसे जाता है। देखो क्या यही आता है कि नहीं? P रेशो Q रेशो R। P की वैल्यू कितनी है? 3 है। Q की वैल्यू कितनी है? 4 है। फिर Q की वैल्यू कितनी है? 4 है। और R की वैल्यू कितनी है? 7 है। यहाँ जगह भरनी है भाई, जगह का खेल चल रहा है। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। 4 4 जा कितना हो जाएगा? 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28। 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 6 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। आगे ना भैया 3 4 7 पर, यहां पर भी 3 4 7 था। तो आप अगर डायरेक्ट हो तो आप पहले बेसिक सीखो, बेसिक में कहानी आसान हो जाएगी। अब हमको क्या बोला है? हमको बोला है P प्लस Q। क्या बोला है? P प्लस Q। हमको क्या बोला है? ये है P की वैल्यू, ये है Q की वैल्यू। P प्लस Q हमारे पास, P प्लस Q कितना हो जाएगा? P प्लस Q, P प्लस Q 3 4 7। P प्लस Q कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 और 7 कितना हो जाएगा? 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10। 10वां ऑप्शन मुझे कहीं दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट टिक लगा दूंगा भाई। सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद क्या बोला है? Q प्लस R, Q प्लस R। Q की वैल्यू कितनी है? 4। R की वैल्यू कितनी है? 7। 7 4 कितना हो जाएगा? 11। 11 दिख रहा है मुझे? हाँ भाई, यहाँ 10 भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है। अब मुझे क्या बोला है करने को? क्या बोला है करने को? क्या बोला है करने को? हमको क्या बोला है करने को? R प्लस पी। तो R प्लस पी, R प्लस पी। R की वैल्यू कितनी है? 7 है भैया। और P की वैल्यू, R की वैल्यू 7, P की वैल्यू 3। 7 7 और 3, 7 और 3 भैया 10 होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई ऑप्शन में। क्या हमने इधर कर दिया है सही? 3 4 7 आया ना? 3 4 7 आया। P प्लस क्यू कितना हो गया? P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू है 3 प्लस 7, 7 और 3 10। Q प्लस R, Q प्लस R 4 और 7, 8 9 10 11। फिर क्या बोला है? R प्लस P, R प्लस P, R प्लस P तो 7, कौन 7 प्लस 3 10 होता है। तो गड़बड़ है क्वेश्चन भैया, ये तो क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ ऑप्शन ही गड़बड़ है। 7 11 10। यहां पर आपके पास क्या है? P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। हमारे पास क्या आना चाहिए था? P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। 7 11 10, 7 11 10। यहां पर हमारे पास क्या आ गया? P प्लस Q कितना हो गया आपके पास? 7। P प्लस Q, अरे भाई वही तो है। P प्लस Q कितना है? 10 है, 10 है। P प्लस Q आपके पास कितना है? 10 है। Q प्लस R, Q प्लस R, Q प्लस R, Q प्लस R 7 4 8 9 10 11, 11 है। और R प्लस P आपके पास कितना है? 7 और 3, फिर ये 10 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर 10 11 10 होगा।
10 11 10 10 11 10 10 11 10 तो यहाँ 10 11 10 होना चाहिए, तो तभी बात बनेगी। फिर से देख लेते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन में? P रेशो Q, P अपॉन Q हमारे पास, अच्छा P Q R है ना, तो P की वैल्यू कितनी है? 3 है। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है। फिर Q की वैल्यू कितनी है? 4 है। और R की वैल्यू कितनी है? 7 है। R की वैल्यू 7 है, यही है ना? P रेशो Q 3/4, Q रेशो R 4/7, ठीक है। तो वो तो हमने ठीक ही किया ना, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 3/4/7। हमको क्या बोला है? P प्लस Q बोला है दूसरा, P प्लस Q। तो P प्लस Q कितना आने वाला है हमारे पास? P कितना है? 3। ओहो, P प्लस Q बोला है, यहां पर हो गई ना गलती, गड़बड़ हो गया। P प्लस Q, P प्लस Q। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हमको क्या बोला है? P प्लस Q, हमको बोला है P प्लस Q। तो P प्लस Q कितना है हमारे पास? P कितना है? 3 और 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद हमको क्या बोला है? Q प्लस R, Q प्लस R हमको कितना बोला है? Q प्लस R हमको बोला है 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11। और हमको बोला है कितना? R प्लस P, R प्लस P, R प्लस P बोला है। R कितना है? R हमारे पास कितना है? 7। Q प्लस R, Q प्लस R, Q प्लस R, 4 और 7 11। और हमको क्या बोला है? R प्लस P, R प्लस P, R कितना है? R हमारे पास 7 है, और P हमारे पास कितना है? 3 है। तो 7 और 3 10, 7 11 10 बच्चों, ऐसे नहीं होगा, ये होगा 7 11 10। यहाँ गलती हो सकती थी, तो हो गई थी हमसे, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 11 10। बस आपने इस वैल्यूज को क्या करना है? ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। डिग्री ऑफ इक्वेशन आप एक बार फिर इसको रिपीट मोड पर पढ़ना, आपसे जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नई टाइप के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।